हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट थर्ड में ऑफ साइंस घटना चक्र। तो हम यहाँ से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ तो आप वीडियो को 1.5 या 1.7x पे करके देख सकते हैं, 1.75x पे देख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट क्या है? तो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। कब? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर ये 70 डिग्री सेल्सियस है पे कोई वस्तु है जो रखा हुआ है, कोई बॉडी है जो 70 डिग्री सेल्सियस पे है, और कोई 60 डिग्री सेल्सियस पे है, कोई दूसरा बॉडी है जो, समझे, दो गिलास है ना, एक गिलास का पानी है जो 70 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा गिलास का पानी है जो 60 डिग्री पे है। तो अगर जो दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे इसको और इसको किसी पाइप के थ्रू, या फिर ऐसे ही एक कोई मतलब कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, इसमें होगा। कब तक होगा? जब दोनों का एनर्जी बराबर नहीं हो जाए। दोनों का 60 से लेके 65, मतलब यहाँ तक 70 से 60 तक तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, और इसका एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, उसके बाद कैलोरीज को भी ऑल्सो मतलब हीट के टर्म में यूज करते हैं। कैलोरी होता है ना, जो आप देखते होंगे कितने कैलोरी वन हुआ, या फिर किसी खाद्य पदार्थ में लिखा रहता है ना कि इतने कैलोरी मिलेगी आपको किसी चीज़ को खाने से, तो उसको भी एक यूनिट कहते हैं, कैलोरी को हीट का यूनिट कंसीडर करते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एक्सप्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट। मतलब कि ये है कि एक थर्मल स्टेट है जो ट्रांसफ़र करता है हीट को। ठीक है, मतलब ये बेसिकली है डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, उसके बाद हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम सबस्टांस हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? थर्मामीटर इज़ एन अपरेटस यूज टू मेजरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मामीटर यूज करते हैं हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। उसके बाद है कि 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो स्केल टेम्परेचर इन विच 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मतलब कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे ये शो करता है कि आइस, यहाँ पे आइस है जो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस है, वो रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद केल्विन स्केल क्या कहता है कि आइस मेल्टिंग एट 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन पे मेल्ट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 375 केल्विन। मतलब कि इसमें 100 ऐड कर दिए, मतलब कि 100 डिग्री ऐड कर देंगे तो 370 आएगा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और 273 क्या हो जाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा आइस का। ठीक है, तो यहाँ से ये कह रहा है कि इट इज़ क्लियर अबाउट 0 डिग्री टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इक्वल्स टू, मतलब 0 डिग्री के बराबर क्या है? 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो अगर जो हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा या फिर वाइस वर्सा करना होगा, तो अगर 0 डिग्री से मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको केल्विन में पूछ लेगा, तो इसमें 273 प्लस 10 डिग्री ऐड कर दीजिएगा, 10 डिग्री ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 283 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट क्या है? स्केल ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस मेल्ट होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? सेम में ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से ये देखा, 3 स्केल देखा यहाँ से। ठीक है, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, फिर यहाँ से एक मैं ले लेता हूँ केल्विन का। ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ फ़ारेनहाइट का, और इसमें मैं साइमल्टेनियसली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ही कितना हो जाएगा? वही आइस है जो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। उसके बाद केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट कितना पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन पे होता है, और सॉरी
ये मेल्टिंग पॉइंट है 270, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 283 केल्विन हो जाएगा। यहीं पे सेम हम देखें फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस मेल्ट कर जाती है और बॉयल कब करने लग जाती है 212 डिग्री सेल्सियस पे, ये फ़ारेनहाइट पे ये मेल्ट कर जाती, बॉइलिंग करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशन क्या है इन दोनों में। तो एक स्केल दिया हुआ है किसी को भी किसी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को अगर जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो C/5 F-32/9 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई मैं दूसरा करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है कि अगर जो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तब मतलब बदलना है तो आप कीजिए उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या हो जाएगा 1.8 क्या है, जैसे कि यही है, ये इधर चला जाएगा, अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9/5 1.8 आएगा, ठीक है। तो इसी को अगर जो मान लीजिए आपको एक 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आप कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस को 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और प्लस में ये जो यहाँ पे माइनस है ये +32 कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे समझें कि ये कितना हो जाएगा 1 ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, प्लस में 32 कीजिएगा तो ये अब कितना हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को, ये थोड़ा सा मतलब इसी को कन्वर्ट किया हूँ मैं, ये वाला, ये इससे इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर रहेगा, इधर डिग्री सेल्सियस इधर आ जाएगा। तो मतलब कि ये सिंपल ये है कि आपको ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 32 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आपको जस्ट उल्टा करना है तो क्या कीजिए, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको क्या करना है कि पहले 32 माइनस करना है, तो -32 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें देखिए 212 माइनस 32 तो 180 आ जाएगा। 0 11 में से 3 गया 8 और 1 180 आया। और 180 को क्या कीजिए 1.8 से डिवाइड कर दीजिए। इस पहले क्या किए थे मल्टीप्लाई किए थे, तो 1.8 से जब डिवाइड करेंगे 180 को तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग क्या होता है, अ प्रोसेस विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको बाय हीटिंग प्रोसेस, तो इसको क्या बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बॉइलिंग क्या होता है, प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, जैसे कि आप पानी को गर्म करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है वो बॉइलिंग है, ठीक है। तो अल्कोहल का कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मर्क्यूरी का कितना होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है कंडेंसेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच चेंज द फिजिकल कंडीशन ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है कंडेंसेशन कहलाता है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये कहलाएगा क्या कंडेंसेशन कहलाएगा। और इट इज़ द कॉन्ट्रास्ट फेनोमिना ऑफ द वेपोराइजेशन सॉरी। उसके बाद फ्रीजिंग क्या है, ये ट्रांजिशन फेज है, क्या लिक्विड टर्न्स इनटू द सॉलिड, ठीक है। आपका जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो गया ये फ्रीज हो गया, ठीक है। ऑन कूलिंग अ लिक्विड द टेम्परेचर एट विच टर्न्स इनटू द सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट क्या होता है, इट इज़ ए हीट टू रिक्वायर टर्न अ सॉलिड इनटू द लिक्विड और वेपर और अ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे एक मतलब कि वाटर भी हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी हो सकता है, ठीक है, आइस भी हो सकता है। तो मतलब कि ये जस्ट वो फेज़ है जहाँ पे ये उसका पोजीशन जो मटेरियल का शेप है वो चेंज हो जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो वही है, सेम ही है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वेपर बन जा रहा है,
लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर भी तो होगा, वो जस्ट वेपर बनने के कंडीशन में होगा, उससे पहले वाला कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ अ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वही मेल्टिंग करने से पहले और वेपोराइज होने से पहले। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि ऑन हीटिंग व्हेन अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू द वेपर और कूलिंग व्हेन वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड, दिस फेनोमिना इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब कि जो सॉलिड मटेरियल था कोई, ठीक है, आइस था, ठीक है, आइस था, वो चेंज डायरेक्टली हो गया, वेपर बन गया, वेपर बन गया, वो वेपर बन गया। यहाँ पे जो बीच वाला जो पहले उसको ये लिक्विड बनना था, लिक्विड बनना था, वाटर के पोजीशन में आना था, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमने उसे दिया कि वो डायरेक्ट वेपर बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब हम कूल करते हैं तो वेपर है वो डायरेक्ट आइस, मतलब कि हमने इतना ठंडा टेम्परेचर दे दिया उसको कि वो डायरेक्ट सॉलिड बन गया, डायरेक्ट सॉलिड बन गया। मतलब बीच का जो एक स्टेप है, जो बीच वाला जो फेज है वो गायब हो गया, सॉलिड हो सकता, वो लिक्विड हो सकता है, या फिर मतलब लिक्विड वाला जो फेज था वो गायब हो गया, ठीक है। एवेपोरेशन क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू द वेपर, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, टर्म एज द इवेपोरेशन। इट में अकर एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि वेट क्लॉथ ड्राई ड्यू टू द वेपर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मतलब कि जो आप कपड़ा डालते हो सूखने के लिए, तो उसमें वो इवेपोराइजेशन ही तो होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कन्वेंशन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड वैक्यूम, गैसेस एंड लिक्विड, वैक्यूम है। अब आपको देखना है कन्वेंशन, कन्वेंशन किससे होता है, कन्वेंशन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है। उसके बाद कह रहा है, अ लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज ए नो लॉस और गेन ऑफ हीट। भाई क्या, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेंशन और रेडिएशन, मतलब कि हाँ देखिए कह रहा है कि जो थर्मस होता है, ठीक है, थर्मस में वो हीट बिना लूज किए लॉन्ग टाइम तक रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कंडक्शन भी नहीं होता है, जो सॉलिड, हालांकि वो सॉलिड रहता है लेकिन कंडक्शन नहीं होता है, और कन्वेक्शन ना तो रेडिएशन होता है। रेडिएशन होने के लिए क्या, कोई मीडियम की जरूरत, मीडियम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें रेडिएशन भी नहीं हो पाता है और कन्वेंशन भी नहीं हो पाता है, सॉरी कन्वेंशन नहीं, कन्वेक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ स्ट्रीम 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सर्व बर्न्स देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज क्या होता है कि जो स्ट्रीम प्रोवाइड मोर हीट, ठीक है, उसके पास मोर ज़्यादा हीट होता है, ठीक है, किसके पास, स्ट्रीम के पास। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो कोई वाटर रखा हुआ है और स्ट्रीम है, तो आप सबसे ज़्यादा किससे जलेंगे, ये स्ट्रीम से ज़्यादा स्टीम से ज़्यादा जलेंगे। उसके बाद है कि अ हैंड्स बर्न मोर इन द स्टीम कंपेरेटिवली बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम हैज़ लेटेंट हीट, ठीक है। स्टीम के पास क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। क्यों होता है लेटेंट हीट, वही क्यों, स्टीम जो होता है वो जस्ट वेपोराइज करने वाला होता है, ठीक है, जस्ट वेपोराइज करके उड़ने वाला होता है, उड़ने वाला होता है ऊपर, तो ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा हीट होता है, लेटेंट हीट होता है उसके पास, ठीक है, छुपा हुआ ज़्यादा हीट होता है उसके पास। कह रहा है हीट रिक्वायर्ड कैलोरीज टू कन्वर्ट अ 1 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस स्टीम ऑफ एट 100 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए उसको, 720 चाहिए, ठीक है, 720 कैलोरी चाहिए। अब देखिए ये कहाँ से कैसे आया, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग 80 कैलोरीज पर ग्राम होता है, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड एट 0 डिग्री आइस कन्वर्ट इनटू वाटर कितना, 80 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड
हीट टू एनहांस द टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए कितना 100 कैलोरीज का ज़रूरत होता है। ठीक है, लेटेंट हीट कितना हो जाएगा 540 कैलोरीज पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस और 540 डिग्री सेल्सियस पे मतलब ये रिक्वायर्ड होगा कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 80 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 540 डिग्री सेल्सियस ये जो रहा पर कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो ये टोटल कितना 720 कैलोरीज आ जाएगा। कह रहा है एट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर द सेम। किस टेम्परेचर पे रीडिंग थर्मामीटर का सेम होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का भी और टेम्परेचर का भी। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये देखिए C/5 F -32 अपॉन 9। ठीक है, तो प्लेसिंग ये F को फ़ारेनहाइट को -40 वेरीफाई करके किया, एक्चुअली ऑप्शन पुट करके किया। ठीक है, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस खुद ही आ जाएगा। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेम रहता है। उसके बाद फिर से क्या कह रहा है, एट द पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल देन सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डबल किया है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो वो फार्मूला लगाइए C/5 F -32/9। ठीक है, तो F को 2C कर दीजिए। ठीक है, तो F बराबर 2C कीजिएगा, तो ये कितना दिया हुआ है, डबल कर रहा है। ठीक है, तो 9 ये आप ऐसे समझिए यहाँ से कि C/5 था। ठीक है, F -32/9। ठीक है, और ये डबल कर दिया इसको। ठीक है, इसको जब हम डबल करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा 2C। ठीक है, 2C/5 2C सॉरी ये C है। ठीक है, अब इसको फ़ारेनहाइट को में कन्वर्ट करना है ना, तो C/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे 2C है। ठीक है, यहाँ पे 2C है, यहाँ पे 2C था। ठीक है, तो ये 5 इधर जाएगा तो 10C हो जाएगा माइनस, और ये 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। इसको रुके फिर से करता हूँ पूरा। C/5 इक्वल्स टू F -32/9। तो ये C/5 इक्वल्स टू F के जगह पे क्या पुट करना है, 2C पुट करना है। तो 2C -32/9। अब इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10C माइनस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 150 और 10 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 9 था 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9C हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए, इसको हम इधर ले गए और इसको इधर लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा C बराबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि 10C में 9C माइनस हो जाएगा। तो आपको ये जो फार्मूला है C/5 इक्वल्स टू F -32/9 ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला टेम्परेचर देते हैं, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ द केल्विन में पूछ रहा है। ठीक है, तो 37 था, 37 में कितना ऐड करना है 273 ऐड कर दीजिए तो 0 हो गया। ठीक है, और
1 बचा, कैरी बचा 1, ठीक है। तो 7 3 10, 1 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, 310 हो जाएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, जो मैं बताया था वैसे कीजिए। 98.4 है, तो 98.4 को माइनस सबसे पहले 32 कीजिए, ठीक है। 32 माइनस करेंगे 0.0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 6 आएगा, यानी कि 66.4 आएगा। 66.4 को आपको क्या करना है, 1.8 से डिवाइड कर देना है, 1.8 से डिवाइड कर देना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 1.8 से डिवाइड करना है ना, तो इसको ये कट गया, ठीक है, मतलब हट गया, तो इसको मिटा ही देता हूँ मैं। अब 18 को 664 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 18 है, ठीक है। 18 को डिवाइड करना है 664, ठीक है। कितने टाइम्स में जाएगा, 54 आएगा, 2 1, ठीक है। फिर 4 टाइम्स में जाएगा, नहीं 6 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 18 6 78 से कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 16 बचेगा, फिर पॉइंट रख के 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 8 मंथ में लगाएंगे, ठीक है। तो 8 मंथ में लगाने से कितना आएगा, 18 36 से 136 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया, 224, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर अब 9 मंथ में लगा देते हैं, तो 9 मंथ में लगाएंगे, तो 9 मंथ में लगाने से कितना टाइम, दोस्तों मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे गलत कर दिया था। 1844 से 144 होता है, ठीक है। तो 144 हो जाएगा, तो फिर इससे 6 आएगा, तो ये फिर से 160, फिर 8 टाइम्स में 140, ये चलता जाएगा, फिर 8 टाइम्स में, तो ये आके कितना हो जाएगा, 38.89 36.89। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल टेम्परेचर डज नॉट हैव निगेटिव वैल्यू, किस में निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर है जो 273 केल्विन है, जो ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। तो आपको -270, मतलब कि ये जो 1 से लेकर के 270 डिग्री सेल्सियस है, ये खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में हो जाता है, मतलब कि ऑलरेडी फ्रीजिंग से भी उतना ज़्यादा आपको नीचे साइड निगेटिव साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है। और दूसरी बात है कि आप 1 डिग्री केल्विन 1 केल्विन पे जाओगे तो मोमेंट होता है जो काइनेटिक एनर्जी का, वो मतलब किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक मोमेंट होता है वो बंद हो जाता है, तो इसलिए उसमें निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगला, अ मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इज 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो आपको क्या करना है, पहले 200 में से 32 माइनस कर लेना है, ठीक है। 8 और एक यहाँ से कैरी लिया ना, 10 यहाँ हो गया, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना 6 बचेगा, और ये कितना 168 को अब क्या करना है कि आपको डिवाइड कर देना है किससे, 180 से, ठीक है। मतलब 180 नहीं, मतलब 1.8 से, ठीक है। 1.8 से डिवाइड करोगे तो सेम आपको पिछले वाला जो कैलकुलेशन किया था
वही आएगा। तो वो कितना हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला, लेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड सी एंड फ़ारेनहाइट एफ बी सी एंड एफ इफ़ सी एंड एफ आर रिलेटेड टू एफ। वही सेम पूछ दिया और उसका जस्ट उल्टा पूछ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसको जस्ट आप क्या कीजिए, जस्ट रिलेशन बैठाइएगा तो ये फिट हो जाएगा उसमें। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, आपको क्या करना है, 40 डिग्री का पूछ रहा है ना फ़ारेनहाइट में, तो आपको फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, आपको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1.8 से 40 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा, और 72 में आपको 32 ऐड कर देना है, 72 में 32 ऐड कीजिएगा तो 104 आ जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा था। उसके बाद सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रीफर्ड इन टू मर्क्यूरी, ठीक है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज, क्योंकि अल्कोहल हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है। आपने देखा था कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है, किसके कंपेरिजन में, मर्क्यूरी के कंपेरिजन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एन एंटी फ्रीजर टू ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल है जो एंटी फ्रीज एलिमेंट, एज ए एंटी फ्रीज एलिमेंट काम करता है, तो इसका एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं हम ऑटोमोबाइल में। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, तो क्या होता है कि थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब ऑप्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेम्परेचर, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ एनी लिक्विड सबस्टांस इज कंडेंस, नहीं। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल आर इन वेपर फॉर्म, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है एक्सपांसन ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। एक्सपांसन होता है तो क्या होता है, मोमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। हीट करने से मोमेंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाता है, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो क्या होता है, डेंसिटी वो डिक्रीज होने लग जाता है। व्हेन आइस मेल्ट देन क्या होता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एलिमेंट सच एज कास्ट आयरन एटोनमी बिस्मथ ब्रास एंड व्हेन मेटल्स देयर वॉल्यूम डिक्रीज दिस टाइप ऑफ सॉलिड फ्लोट्स ओवर द ऑन मेल्टेड फ्लूइड। देखिए क्या होता है कि जब हम उसको आइस को जमाते हैं वाटर से, जब वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब जस्ट उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो फ्रीज होने से। व्हाट इज़ द यूज ऑफ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का यूज़ क्या है देखते हैं। अब ऑप्शन में क्या है, टू मेजर द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर। थर्मोस्टेटर का यूज कहाँ होता है, मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये थर्मोस्टेट है जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी सेव होता है, ठीक है। किसी भी प्लांट में या फिर कहीं पे भी हम सेट कर देते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में इतना टेम्परेचर चाहिए, तो वो थर्मोस्टेट के द्वारा होता है। थर्मोस्टेट रिलेटेड टू द टेम्परेचर। थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस विच ऑटोमेटिकली रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। थर्मोस्टेट टेम्परेचर मीन कीपिंग स्टेबल, वही हुआ, स्टेबल करता है, रेगुलेट करता है, एज ए सेंसर टाइप से वर्क करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन द रेफ्रिजरेटर, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्मोस्टेट लगा रहता है आपके घर में, रेफ्रिजरेटर को खोल के देखिएगा तो जो ऊपर वाला जो सेक्शन रहता है ना, फ्रीजिंग सेक्शन, उसमें रहता है, उसके जस्ट नीचे लगाया हुआ रहता है, तो वो वहाँ से पूरा कंट्रोल करता है। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर डू नॉट डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक और स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द लोअर टेम्परेचर स्लो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी इन द फूड। सम बैक्टीरिया ग्रो मोस्ट रैपिडली इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 40 डिग्री एंड 140 Fahrenheit
द डेंजर जोन, ठीक है। दस नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द रेफ्रिजरेटर मेंटेन रिकमेंडेड टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिलो, ठीक है। उसके बाद है वेन सॉगी बिस्किट, ठीक है, सॉजी बिस्किट आर केप्ट इनसाइड द फ्रीज और समटाइम्स दे बिकम क्रिप्स बिकॉज क्या होता है, ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रीज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब, ठीक है। आप देखते होंगे कोई बिस्किट रख देंगे ना तो उसका मॉइस्चर क्या होता है, वो ले लेता है, कौन, फ्रीजर वहाँ से कंटेन कर लेता है उसका मॉइस्चर। अ पीस ऑफ आइस एडेड टू द ड्रिंक कूल सीट, ठीक है। अ पीस ऑफ आइस एडेड टू द ड्रिंक, वो क्या करता है, ठंडा कर देता है, ठीक है। आइस टेक लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर द मेल्टिंग रिजल्ट इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक, सही बात है। क्या करता है आइस, क्या करता है, आइस लेटेंट हीट को ले लेता है, ठीक है, और उसको जो छुपा हुआ मतलब लेटेंट हीट है उसको वहाँ से ये ऑब्जर्व कर लेता है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट यूज अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है, वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तो सही है। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट लोअर प्रेशर, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा था वो गलत था, ठीक है, तो पहला हो जाएगा। अब देखते हैं, असर्शन तो सही था बट रीजन क्या है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि अमोनिया कैन लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर नॉट लो प्रेशर, लो प्रेशर में नहीं होता वो लिक्विफाइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ आइस कलेक्ट्स इन फ्रीजर द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली, ठीक है। आइस इज अ पुअर कंडक्टर, बिल्कुल आइस क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो क्या होता है कि आइस कलेक्ट हो जाता है फ्रीज़र में तो वो कूलिंग को अफेक्ट करता है। देखे होंगे कि आइस जैसे ही कलेक्ट हो जाता है फ्रिज में, वो आपका फ्रिज ठंडा होना कम कर देता है। व्हेन ग्लास रोड इज प्लेस्ड इन स्टीम, ठीक है, इट्स लेंथ इंक्रीज बट इट्स विथ क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, वो दोनों होगा। ग्लास रॉड को हम स्टीम में प्लेस करेंगे तो दोनों व्हेन ग्लास रॉड प्लेस्ड इन द स्टीम लेंथ एंड ब्रीथ बोथ विल इंक्रीज। ये कह रहा है स्ट्रिप है टू मेटल का, ठीक है, ए एंड बी फार्मली ज्वाइंटेड टुगेदर सोन इन द फिगर, ठीक है। एक ऊपर वाला जो दूसरा मेटल है और दूसरा वाला है बी नंबर वाला दूसरा मेटल है, ठीक है। ऑन हीटिंग एक्सपांडिंग मोर देन बी, ठीक है। ऑन हीटिंग ए ज़्यादा एक्सपांड करता है, जो नीचे वाला ये देखिए इसका एक्सपांड ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया ना यहाँ से यहाँ, ये ज़्यादा हो जाएगा कंपेरिजन टू इसके, ठीक है। अपर वाला इसका देखिएगा तो ये कम होगा उससे, ठीक है। इफ़ द ज्वाइंट स्ट्रिप हीटेड देन कैसा अपीयर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये कैसा था, ये तो दिया है लेकिन अब ये ऊपर से लेके ये नीचे थोड़ी आ जाएगा, ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा ना, ये और ये तो सेम है। लेकिन ये क्या किया है, बी वाला ए जो है, ठीक है, वो मोर एक्सपांड कर रहा है। तो ए कौन सा पार्ट था हमारा, ये वाला था ना, ये वाला रीजन था ए। ये वाला रीजन था तो ये ज़्यादा एक्सपांड होगा ना, ये रीजन है तो ये ज़्यादा होगा। उसके बाद अ पीस ऑफ कॉपर एंड पीस ऑफ ग्लास आर हीटेड एट द सेम टेम्परेचर। अ कॉपर का पीस है और ग्लास का पीस है। व्हेन टच देयर आफ्टर द कॉपर पीस अपीयर्स हॉटर देन द ग्लास पीस, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर देन द ग्लास, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इसका कोई लेना देना है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। In a winter, you touch a log of wood, a rod and a rod of iron. You will feel rod of iron is cooler, ठीक है, colder because क्योंकि जो रॉड होता है आयरन का वो हीट ट्रांसफ़र आसानी से करता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो क्या है, वही ऑप्शन में दिया हुआ है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसके बाद इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज हाउ वुड इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एज्यूम वाटर वेपर, इंक्रीज कर देगा ना, टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज होगा तो वाटर वेपर एबिलिटी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा।
इन द नाइट अ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज़ नॉट फॉर्म बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है जो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर, नहीं, एयर कंडीशनर मेंटेन करता है टेम्परेचर को, लेकिन एयर कूलर क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है, कूलर ठंडा करता है। लेकिन अगला क्या है कि एयर कंडीशनर, हाँ, ह्यूमिडिटी, और एयर कूलर बोथ मेंटेन ह्यूमिडिटी, हाँ, ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, ये कह सकते हैं हम। उसके बाद व्हाट डज एन एयर कंडीशनर इंस्टॉल इन अ रूम कंट्रोल, इन अ रूम कंट्रोल क्या करेगा, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, ओनली टेम्परेचर ओनली नहीं, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता है, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली नहीं, प्रेशर से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, कूलर का, एयर कंडीशनर का भी, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेशर नहीं करता है वो। उसके बाद द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, क्या होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग होगा, ठीक है, हॉट एयर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, एयर डिहाइड्रेशन क्यों नहीं होगा, द कूलिंग बाय अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवेपोरेटिव कूलिंग, दिस कूलर इज ऑल्सो नोन एज स्वैम्प कूलर, ठीक है। कूलिंग इज डन बाय रिलीजिंग कंप्रेस्ड गैस, most of the air conditioner use compressed gas which can cool the room and other place, in which of the following condition wet clothes will dry earliest, देखिए अब क्या होगा, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, कम होगा, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पे जल्दी ज़्यादा सूखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो चला गया काम से, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन में ह्यूमिडिटी तो सेम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम है, लेकिन टेम्परेचर किस में ज़्यादा है, 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन साल्ट इज एडेड इनटू द वाटर, क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो आप आइस खरीद के लाते हो, उसमें नमक की मात्रा रहती है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से मेल्ट नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद है ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू द वाटर बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगला सेम क्वेश्चन है ऑन एडिंग कॉमन साल्ट, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब जैसे क्या, और एक दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब कोई अंडा बॉईल कर रहा होता है तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देता है, ठीक है, नमक ऐड करने से क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉयल कर रहा है तो वो 103 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बॉयल करने लगेगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा आ जाएगा और वो क्या होगा, अंडा जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज हो जाता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद फिर है सेम क्वेश्चन, सॉल्ट इज़ एडेड फॉर द कुकिंग द फूड एट प्लेस ऑन द हायर रूम सी लेवल, ठीक है, टेम्परेचर इज लो इन हायर प्लेसेस, बट इसका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, बट दोनों सही है, ठीक है, तो दोनों सही है। टू कीप ड्रिंक्स एट द सेम टाइम टेम्परेचर फॉर क्वाइट समटाइम्स द वॉल ऑफ द थर्मस बोतल आर कोटेड विथ, किससे कोटेड होता है, सिल्वर लेयर से कोटेड होता है। उसके बाद है कि इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल टू बियर वाइट क्लॉथ्स इन द समर, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है जो हीट का उस पर, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑल द हीट फॉलिंग ऑन देम, ठीक है। अब ब्लैक क्लॉथ पहनने से क्या हो जाएगा कि ब्लैक क्लॉथ का एल्बेडो कम होता है, ठीक है, एल्बेडो कम होगा तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो उससे आपको गर्मी लगने लगेगा। तो वो समर में हमें क्या वाइट कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि वाइट
वाइट लेयर का क्या होता है, एल्बेडो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा ट्रांसफ़र मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एनर्जी, मतलब हीट, मतलब जो रेडिएशन आ रहा होता है, ठीक है। वाइट क्लॉथ्स आर द कोल्डर देन ब्लैक क्लॉथ्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्ट होल लाइट तो नहीं यहाँ पे ऐसे, लेकिन 80 to 90% लगभग रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। उसके बाद है कि वी प्रीफर वाइट ड्रेसेस इन विंटर, वाइट ड्रेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट, ठीक है। तो हम लोग विंटर में नहीं करते, हम लोग समर में करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जस्ट चेंज कर दिया, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, समर सीजन में करते हैं, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। उसके बाद है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड इन द समर, ठीक है, सही है। लाइट कलर का कलर हम प्रीफर करते हैं, ठीक है। लाइट कलर आर पुअर एब्जॉर्बर्स ऑफ द हीट, ये भी सही है, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रिसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वनली, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी वनली, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में भी दे दिया ए और बी दोनों, तो यहाँ से दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ कि हमने कुछ देर पहले देखा था ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ था और टेम्परेचर दिया हुआ था, और पूछ रहा था कि जो क्लॉथ है सबसे पहले ड्राई किस में होगा। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रिसिपिटेशन इज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर करता है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन। उसके बाद अ फैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ द कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रिसिपिटेशन होता है, ठीक है, एवोपोरेट हो जाता है, ठीक है। जब पसीना आता है ना हमें, तो एवोपोरेट हो जाता है, तो हमें ठंडक महसूस होता है। उसके बाद इन एन अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द एवोपोरेशन, ठीक है। On a specific day and time, the temperature is 48 degrees Celsius in Churu and 24 degrees Celsius in Simla. Two melting cups of the identical of the all respect contain water at 95 degrees Celsius in Churu and 71 degrees Celsius in Simla. तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो कप रीच्ड रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे वो रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, सेम टाइम पे रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है हॉट बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन 25 सेकेंड। द सेम बॉडी इन फर्दर कूलिंग 75 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस विल टेक हाउ मच टाइम, ठीक है। तो अब ये 25 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो ये उससे मतलब क्या होगा, मोर देन 25 सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि लॉस ऑफ द हीट बाय अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो देखिए ये 95 to 75 होने में कितना 25 सेकेंड का लिया, लेकिन जो सराउंडिंग, अब ये देखिए 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस था और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो जब आप इसको ये देखिएगा कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू 75 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में, इसको इससे माइनस कीजिए तो 50 डिग्री सेल्सियस आएगा, और जबकि इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो 65 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, तो इसी से डिसाइड होगा, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। इन द सीजन ऑफ द समर वी एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड हीट वेन वेदर ह्यूमिड वेदर, ठीक है। जब ह्यूमिड वेदर रहता है तो हम ह्यूमिड एक्सपीरियंस कहते हैं। उसके बाद है जेरिक कंडीशन रेफर्स टू द लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। जेरिक कंडीशन क्या करता है, लो ह्यूमिडिटी को रेफर करता है, ठीक है। उसके बाद है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस, ठीक है, बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज आवर ब्लड एक्सर्ट प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो उससे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए हम लोग फील नहीं करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट पूछ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सोल्यूशन इज हायर देन द प्योर वाटर, हाँ हायर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें सब्सटेंस आ जाएगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
एडिशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन इंक्रीज इट्स वाटर पोटेंशियल, हाँ ये भी सही है। सॉरी ये क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन हायर होगा, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ ए सोल्यूट टू द सॉल्यूशन इंक्रीज इट्स वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, हाँ ये सही है। व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन वाटर फ्लो कैन बी स्टॉप बाय द गिविंग प्रेशर टू द सॉल्यूशन, हाँ सही है ये भी। तो हमारा गलत कौन है, बी है। उसके बाद है वाई डज वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड में 100 डिग्री सेल्सियस से क्यों होता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो हम पहाड़ों पे जाते हैं तो खाना बनने में लेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो मतलब कि कोई समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ बॉयल हो रहा है, ठीक है, और वो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो इसमें हीट पोटेंशियल है जो ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा हीट पोटेंशियल होगा वो जल्दी पका देगा ना किसी भी चीज़ को, इसमें हीट पोटेंशियल कम है। उसके बाद है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, ठीक है, हाँ सही है ये, ठीक है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, नहीं डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी होना चाहिए, हाँ सी है। फूड गेट्स कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, क्या होता है जो बॉइलिंग पॉइंट है हायर हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ड्यू टू द हायर प्रेशर, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि हम नीचे आ रहे होते हैं अभी जस्ट ऊपर वाले कंडीशन में देखें तो नीचे आने से प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है वो बॉयल होने लगता है। लेकिन कुकर में तो और प्रेशर बढ़ गया तो वो और ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो हीटिंग पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा, जो जितना ज़्यादा हीट करेगा उससे भोजन जल्दी पक जाएगा। प्रेशर कुकर कुक्ड फूड इन लेसर टाइम बिकॉज, क्यों, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू द हायर प्रेशर, ठीक है। वाई डज फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, इंक्रीज प्रेशर एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। फूड इज कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज रेज्ड, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फिर से है। द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप अ इबोनाइट, ठीक है, पता नहीं मुझे, ठीक है, इबोनाइट इज़ द हार्ड मटेरियल, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन इसका ये क्या कह रहा है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसको क्यों लगाते हैं, ठीक है, ये तो बी होगा। उसके बाद है ये 2021 में पूछा था, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब प्रेशर कुकर है द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन द फॉलोइंग, किस पे, एरिया ऑफ द होल लीड, ठीक है, वेट ऑफ द लीड, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम नहीं करता है इस पर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम वो हीट है जो टेम्परेचर डिसाइड करता है ना, हीट पोटेंशियल डिसाइड करता है, टेम्परेचर फ्लेम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर हीट पोटेंशियल कम होगा तो मतलब टेम्परेचर देते रहेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए एंड 1 एंड 3। मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द होल एंड द टॉप ऑफ द बेड कीप्ड ऑन, ये देखिए यूपी पीसीएस 1995 में पूछा था, सेम क्वेश्चन है, उसको यूपीएससी ने घुमा के पूछा है। व्हेन वाटर इज हीटेड 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग एस्टिमेट, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर इज 100 कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ द हीट, नहीं गलत हो जाए, क्योंकि लेटेंट हीट का भी तो कंसेप्ट है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो पहला तो गलत है, ठीक है, तो ये कट गया।
तो लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ हाइट, नहीं ये भी गलत है। इन एयर कंडीशन हीट इज exerted from the room air and evaporation coil is ejected out at the condenser coil, ठीक है ये सही है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। when a bottle is filled with the water and it is a freezing, that bottle breaks down because water expand upon the freezing, ठीक है, फ्रीज होने से वाटर एक्सपांड होता है।